नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेन ट्री इन्फोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। आज का हमारा विषय रहेगा वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला वर्णों के जो व्यवस्थित समूह से बनी हो उसे वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण के दो भेद माने जाते हैं। वर्ण के दो भेद या दो प्रकार माने जाते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। सबसे पहले स्वर। सबसे पहले करेंगे हम स्वर और स्वर की परिभाषा। स्वर किसे कहा जाता है या किन्हें स्वर कहे जाते हैं? वर्ण स्वर जो बिना किसी व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? स्वर जो बिना किसी व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। या फिर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिन्हें बिना किसी व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। या फिर जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जाता है उन्हें स्वर कहा जाता है। ये है स्वर की परिभाषा। क्या है जी? स्वर की परिभाषा। उसके बाद हम देखते हैं कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं। स्वर के 3 प्रकार माने जाते हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर में हमारे आते हैं जिसमें बोलने में समय कम लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। अ, ई, छोटा ओ। दीर्घ स्वर दूसरा इसका प्रकार है। दीर्घ स्वर जिसमें इससे भी समय थोड़ा बोलने में ज्यादा लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे कि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, री, ओ और आउ। ठीक है। उसके बाद है आपका तीसरा जो इसका प्रकार रहता है प्लुत स्वर।
अब प्लुत स्वर किन्हें कहा जाता है? प्लुत स्वर जिसमें ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर से ज्यादा समय बोलने में लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे कि ओम, आ, रा आदि, इन्हें क्या कहा जाता है? प्लुत स्वर कहा जाता है। ये कौन से है? दीर्घ स्वर। और ये कौन से है? ह्रस्व स्वर। इस प्रकार से हमने स्वर की सबसे पहले परिभाषा पढ़ी, ठीक है, स्वर की पहले परिभाषा पढ़ी और उसके बाद हमने एक चीज आपको बताई थी कि वर्ण दो चीजों के मेल से बनता है। वर्ण के दो प्रकार माने जाते हैं, स्वर और व्यंजन। दूसरा है व्यंजन। पहला है आपका स्वर और दूसरा है व्यंजन। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या? स्वर। स्वर पढ़ा, स्वर की हमने परिभाषा पढ़ी, परिभाषा के बाद हमने स्वर के प्रकार पढ़े और उसके बाद लास्ट में हमने स्वर के प्रकार किस प्रकार से पढ़े? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार इसके माने जाते हैं। सबसे पहले हमने वर्णमाला में वर्णमाला के ऊपर चर्चा की थी कि वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के जो व्यवस्थित समूह से बनती है उसे वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण के 2 प्रकार माने जाते हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हमने स्वर को पढ़ा, स्वर की परिभाषा पढ़ी, उसके बाद स्वर के हमने भेद पढ़े। सबसे पहले हम देखेंगे उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वर माने जाते हैं 10। अब 10 स्वर कौन कौन से माने जाते हैं? बात आती है 10 स्वर कौन कौन से माने जाते हैं उच्चारण के आधार पर? अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ए और आई। उसके बाद बात आती है लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर स्वर माने जाते हैं 11, जिसमें कि अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आओ। ठीक है, और लेखन के आधार पर री भी इसमें जुड़ जाती है। इस प्रकार से उच्चारण के आधार पे हमने देखा ओ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, उसके बाद लेखन के आधार पर हमने देखा इसमें ओ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ और री। इसमें क्या है? 11वां स्वर कौन सा जुड़ जाता है भाई? री। ठीक है, उसके बाद हम स्वर देखेंगे कुल कितने माने जाते हैं। कुल स्वर कितने माने जाते हैं?
तो कुल स्वर की अगर बात आती है तो 13 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं भाई? 13 माने जाते हैं, जिसमें कि अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ और 2 इसमें फिर जुड़ जाते हैं, री, और री के बाद अंग और आ, अंग और आउ इसमें फिर जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से स्वर कुल माने जाते हैं 13। ठीक है। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने माने जाते हैं? 11। लेखन के आधार पर स्वर कितने माने जाते हैं? उच्चारण के आधार पर स्वर माने जाते हैं 10, और लेखन के आधार पर स्वर माने जाते हैं 11, और कुल स्वर माने जाते हैं 13। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है कई बार कि कुल स्वर कितने होते हैं? कुल स्वर कितने होते हैं? आपके पास ऑप्शन में दे देगा 10, बी है आपका 11, और सी है आपका 13, और डी है आपका इसमें से कोई नहीं। तो आपने ध्यान देना है, हमने कुल स्वर आपको कितने बताए थे? 13 बताए थे। अब एग्जामिनर फिर यहीं से क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि अंग और आ कैसे स्वर है, अंग और आउ कैसे स्वर है। तो आपने ध्यान देना है, इन्हीं अनुस्वार स्वर स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुस्वार स्वर अनुस्वार स्वर कहा जाता है किसे? अंग और आह को। आपने ये चीज नोट कर लेनी है कि अंग और आह को क्या कहा जाता है भाई? अनुस्वार स्वर कहा जाता है। अब कई बार अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अ कैसा स्वर है, अ कैसा स्वर है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, तीसरा है आपका प्लुत स्वर, और चौथा है आपका इसमें से कोई नहीं। तो आपने ध्यान देना है कि मैंने कौन कौन से बताए थे ह्रस्व स्वर? अ, छोटी ई और छोटा उ, जिसमें बोलने में समय कम लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है, और जिसमें उससे भी थोड़ा बोलने में समय ज्यादा लगता है या उससे भी समय ऊपर बोलने में लगता है तो उसे क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। जिसमें उससे भी समय ज्यादा बोलने में लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। और स्वर उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं? 10 होते हैं। और लेखन के आधार पर स्वर कितने माने जाते हैं जी? 11 माने जाते हैं, क्योंकि इसमें री जुड़ जाती है। और उसके बाद कुल स्वर कितने माने जाते हैं? 13 माने जाते हैं, क्योंकि इसमें अंग और आ जुड़ गया है और 2 स्वर फिर बन गए हैं। इसलिए एग्जामिनर अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कुल स्वर कितने माने जाते हैं, तो अंग और आउ आपने इसमें लगा देना है, क्योंकि ये आपके अनुस्वार स्वर होते हैं और कुल स्वर 13 ही माने जाते हैं। इस प्रकार से उच्चारण के आधार पर स्वर आगे आपके 10, लेखन के आधार पर स्वर आगे आपके 11, और कुल स्वर कितने माने जाते हैं जी?
टेढ़ा माने जाते हैं। इसलिए आपने इसको लिख लेना है अपने पास ताकि आपको समस्या ना आए। आप चाहे जिस भी एग्जाम में बैठेंगे या जिस भी पेपर में आप बैठेंगे, आपको वर्णमाला से संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी। यदि आप इस प्रकार से लिखते हैं या फिर इसको याद करते हैं तो आपको किसी भी एग्जाम में समस्या नहीं आएगी। इसके बाद हम देखते हैं जरा कि स्वरों में जो स्वर जिह्वा के आधार पर बोले जाने वाले स्वर। जिह्वा तो आपको पता है किसे कहा जाता है भाई? जिह्वा के आधार पर बोले जाने वाले स्वर। जिह्वा के आधार पर बोले जाने वाले स्वर के भी 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है अग्रज स्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्चय स्वर। अग्रज स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं जी? अग्रज स्वर में छोटी ई, बड़ी ई और उसके बाद ए और आई, 4 स्वर इसमें आते हैं। उसके बाद है मध्य स्वर। मध्य स्वर में आपने ध्यान देना है, मात्र अ आता है। मध्य स्वर में क्या आता है जी? अ आता है। उसके बाद तीसरा जो इसका प्रकार है वो है आपका पश्चय स्वर। पश्चय स्वर में आ, उ, बड़ा उ, री, ओ और औ। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने अग्रज स्वर पढ़ा। अग्रज स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं जी? छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई, चारों स्वर ये अग्रज स्वर। मतलब अग्रज स्वर हम बोलते किसे है? अग्रज स्वर हम उसे बोलते हैं जो मुख के पहले भाग से या जिह्वा के पहले भाग से जिन्हें बोला जाता है उन्हें अग्रज स्वर कहते हैं। उसके बाद मध्य स्वर हम किसे बोलते हैं? जो जिह्वा के मध्य भाग से बोले जाते हैं उन्हें मध्य स्वर कहा जाता है। उसके बाद तीसरा जो इसका प्रकार था पश्चय स्वर, किसे कहा जाता है? पश्चय स्वर जो जिह्वा के बिल्कुल पीछे वाले भाग से बोले जाते हैं उन्हें पश्चय स्वर कहा जाता है। जैसे कि आ, उ, बड़ा उ, री, ओ और औ। ये तीनों कैसे है भाई? पश्चय। ये सारे कैसे स्वर माने जाते हैं? पश्चय स्वर माने जाते हैं। आपने ध्यान देना है कि मध्य स्वर एक ही होता है, कौन सा? ओ। अगर आपसे एग्जामिनर या पेपर में आपसे सवाल पूछा जाएगा कि मध्य स्वर कौन सा होता है, इसमें से मध्य स्वर कौन सा है, तो आपसे ऑप्शन में पूछा जाएगा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और लास्ट में पूछा जाएगा औ। आपने ध्यान देना है कि औ इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि आपका मध्य स्वर से औ ही औ बोला जाता है। ठीक है, अग्रज स्वर से ई, बड़ी ई, ए और आई बोले जाते हैं।
उसके बाद मध्य स्वर से मात्र अ बोला जाता है, उसके बाद पश्चय स्वर से आ, उ, बड़ा उ, री, ओ और औ। इस प्रकार से जिह्वा के आधार पर बोले जाने वाले स्वर के 3 प्रकार माने जाते हैं और तीनों मैंने आपको बता दिए, अग्रज स्वर, मध्य स्वर, पश्चय स्वर। यहां से एग्जामिनर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जिह्वा के आधार पर बोले जाने वाले स्वर या जिह्वा के आधार पर बोले जाने वाले स्वर में कौन से भाग से बोला जाता है, आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा अग्रज, मध्य या फिर पश्चय या फिर इसमें से कोई नहीं। आपने ध्यान देना है कि आपका जिह्वा के बिल्कुल पीछे वाले भाग से बोला जाता है, पश्चय भाग से बोला जाता है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मुख के द्वारा बोले जाने वाले स्वर। मुख के द्वारा बोले जाने वाले स्वर, यानी कि आपको पहले ही मतलब दर्शाता है कि मुख से कौन से स्वर बोले जाते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा विपरीत स्वर। विपरीत स्वर पहला जो प्रकार है विपरीत स्वर। विपरीत स्वर मात्र एक ही स्वर होता है और विपरीत स्वर आ को कहा जाता है, आ को बोला जाता है। उसके बाद है दूसरा जो प्रकार है अर्धविपरीत। अर्धविपरीत स्वर किसे कहा जाता है? अर्धविपरीत स्वर में हमारे 2 स्वर आते हैं, ए और औ। उसके बाद तीसरा जो प्रकार है वो है आपका सवृत स्वर। सवृत स्वर कौन कौन से स्वर होते हैं? सवृत स्वर में हमने अभी देखा विपरीत स्वर, उसके बाद है अर्धविपरीत स्वर, उसके बाद हम देखेंगे सवृत स्वर किसे कहा जाता है। बड़ी ई और बड़ा उ सवृत स्वर होते हैं। कैसे स्वर होते हैं जी? सवृत स्वर होते हैं। कौन कौन से? बड़ी ई और बड़ा उ। उसके बाद हम देखेंगे अर्ध सवृत स्वर। अर्ध सवृत स्वर कौन कौन से होते हैं जी? अर्ध सवृत स्वर में यहां पे अर्ध सवृत स्वर होते हैं आपके ए और औ, ठीक है। और अर्धविपरीत स्वर होते हैं आपके आई और औ। फिर से ये
आई होता है और ओ होता है। ठीक है, यहां पे क्या होगा आपका ए, बड़ा आउ और ये वाला आ। ठीक है, ये आगे आपके विपरीत स्वर कौन कौन से होते हैं? आ होता है, विपरीत स्वर आ होता है, उसके बाद अर्ध विपरीत स्वर ए, आउ, आ। ठीक है, उसके बाद सवृत स्वर कौन से होते हैं जी? बड़ी ई और बड़ा ओ। उसके बाद अर्ध सवृत स्वर कौन से होते हैं जी? आई और ओ। आई और ओ कैसे होते हैं? अर्ध सवृत स्वर होते हैं। ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि मुख के द्वारा बोले जाने वाले स्वर कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार होते हैं इसके जी? 4। सबसे पहले विपरीत स्वर। विपरीत स्वर में मैंने आपको बताया खाली आ आता है, और उसके बाद अर्ध विपरीत स्वर में ए और आउ आता है। उसके बाद ये अनुस्वार वाला आ आता है, जिसमें अनुस्वार चिन्ह लगा हो, उसे क्या कहा जाता है? इस चिन्ह को अनुस्वार चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका सवृत स्वर। सवृत स्वर में बड़ी ई और बड़ा ऊ आते हैं। उसके बाद अर्ध सवृत स्वर में आई और ओ आते हैं। 2 ही स्वर इसमें आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम स्वर पढ़ते हैं, और स्वर का जो हमारा टॉपिक बनता है, या स्वर से जहां से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा या सवाल पूछा जाएगा, वो इस प्रकार से होता है। कई बार एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ लेगा कि आ कैसा स्वर है। अभी पिछले एग्जाम में मैंने देखा था कि आ कैसा स्वर है। आ कैसा स्वर है। अब इसमें पूछ लेगा विपरीत, अर्ध विपरीत, सवृत, सवृत, और फिर चौथा ऑप्शन आपसे पूछ लेगा कि इसमें से कोई नहीं। तो आपने ध्यान देना है कि विपरीत स्वर होता है, विपरीत स्वर होता है आ। कौन सा? आ। उसके बाद अर्ध विपरीत स्वर कौन कौन से होते हैं? आई और आउ। ठीक है, आई और आउ, ए और आउ होते हैं। उसके बाद सवृत स्वर कौन कौन से होते हैं? ई और उ। उसके बाद अर्ध सवृत स्वर कौन से होते हैं जी? आई और ओ। ठीक, आई और ओ कैसे होते हैं? अर्ध सवृत स्वर होते हैं। इस प्रकार से हम स्वर में जहां से क्वेश्चन कोई सा भी या प्रश्न बनता है, मैंने आपसे सारी चीजें बता दी है आपको, और आपने ध्यान रखना है, इसे लिख भी लेना है कॉपी पे, ताकि आपको ध्यान रहे। और उसके बाद हम स्वर के बाद टॉपिक या अगला जो पॉइंट रहेगा हमारा व्यंजन। अगला हमारा टॉपिक रहेगा क्या? व्यंजन। व्यंजन में सबसे पहले हम व्यंजन की परिभाषा देख लेते हैं। आप सभी लोगों ने ध्यान रखना है कि परिभाषा बहुत अच्छे से आप लिखा करो, क्योंकि परिभाषा से पूरा टॉपिक आपको समझ आ जाता है, और पूरा जो भी हमारा टॉपिक होता है उस पे हम परिभाषा के आधार पर ही पहले समझ लेते हैं। ठीक है, परिभाषा किसकी? व्यंजन की। व्यंजन जिन्हें जो स्वरों की सहायता से
बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। उन्हें व्यंजन कहा जाता है या व्यंजन कहे जाते हैं। कहने का मतलब कि जैसे हमने लिख लिया क, ख, ग, घ और ग। आपने ध्यान देना है कि क में हमारी ध्वनि अ की उच्चारित हो रही है, तो क आपका अ के मेल से बन रहा है, ख में भी उच्चारित ध्वनि अ की हो रही है, ठीक है। उसके बाद ग में भी उच्चारित ध्वनि किसकी हो रही है, अ की हो रही है। घ में भी अ की ध्वनि उच्चारित हो रही है और ग में भी अ की ध्वनि उच्चारित हो रही है। आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि जहां पे आपका कोई भी व्यंजन स्वरों की सहायता से बोला जाता है, चाहे आपका क है, चाहे ख है, ग है, घ है, चाहे ग है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि कोई भी व्यंजन बिना किसी स्वर की सहायता से नहीं बोला जाता। इसलिए व्यंजन वो होते हैं, उसे कहते हैं व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। और आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। अब हम स्वर की व्यंजन की हमने परिभाषा कर ली। परिभाषा के बाद हम व्यंजन के प्रकार करेंगे कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के 4 प्रकार माने जाते हैं। सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 माने जाते हैं, जो कि क, ख, ग, घ और ग। उसके बाद है च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न। उसके बाद है प, फ, ब, भ और म। तो आपने ध्यान देना है कि 25 स्पर्श व्यंजन हमारे माने जाते हैं क से म तक। क से म तक कितने माने जाते हैं, 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। मैंने आपको बताया कि 4 प्रकार होते हैं किसके, व्यंजन के। सबसे पहला आपका आ गया स्पर्श व्यंजन। उसके बाद हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन भी हमारे कितने होते हैं जी, 4। य, र, ल और ब कितने होते हैं, 4। उसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा जो इसका पॉइंट होता है वो है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी 4 ही होते हैं, श, श, स और ह।
उसके बाद चौथा जो इसका पॉइंट रहता है वो है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन भी आपके 4 ही रहते हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्रव। आपने एक चीज ध्यान रखनी है, जो संयुक्त व्यंजन है वो हमेशा 2 व्यंजन के मेल से बनता है, 2 के मेल से बनता है। जैसे कि अक्ष हो गया, अक्ष आपका क जमा श से बनता है और क में हलंत लगा रहेगा। उसके बाद है त्र, त्र आपका तो हलंत र से बनेगा। उसके बाद है ज्ञ, ज्ञ हमेशा ज जमा अज्ञ से बनेगा। और उसके बाद लास्ट में है श्रव, श्रव आपका श जमा र से बनता है और हलंत इसमें लगा रहेगा। इसी प्रकार से हमारे संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं और अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। यहां से बहुत बार सवाल आपसे पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। अब एक चीज यहां पे फिर पूछी जाती है कि वो द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और द्विगुण व्यंजन ड और ड को कहा जाता है। इन्हीं व्यंजन को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है और इन्हीं व्यंजन को ताड़नजात, ध्वनि भी कहा जाता है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि इसे द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, उत्क्षेप व्यंजन भी कहा जाता है और उसके बाद स्पर्श व्यंजन तो मैंने आपको बता दिए, अंतस्थ भी बता दिए, ऊष्म व्यंजन भी आपको बता दिए और लास्ट में संयुक्त व्यंजन भी आपको बता दिए। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। इस प्रकार से हमने आज व्यंजन जो पढ़े उसको आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है और याद के साथ साथ इसे जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसे आपने नोटबुक पे उतारना है और नोटबुक पे लिख लेना है। जिस प्रकार से हमने व्यंजन किए हैं ये एग्जाम से बाहर इसमें एग्जाम से बाहर क्वेश्चन नहीं बनता। स्वर और व्यंजन हमने बहुत अच्छे से कर लिए हैं।